यहाँ पर एक क्रेन दिखाई दे रही है, लोग जो है इवैक्यूएशन कर रहे हैं। माय असेसमेंट इज ट्विन टावर से लेके सीधे नीचे तक आई है ये क्रेन जो दिखाई दे रही है निरंजन। माय असेसमेंट इज कि अब यहाँ से जो लास्ट सामान जो होता है उसको खाली कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो सामान खाली कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निरंजन नीचे दिखाइए, वो जो क्रेन लगी हुई है वहां पर सामान जो है वो खाली करा रहे हैं, यानी कि जो एक्सप्लोजिव्स लगाए गए थे वो लोग जो थे वो सब लोग अब धीरे धीरे इवैक्यूएट कर रहे हैं। ये मेरा असेसमेंट है, दैट्स व्हाई यू सी दीस पिक्चर्स। ये मेरा असेसमेंट है, आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस बट दिस इज व्हाट आई कैन असेस। सीधे दिखाइए ट्विन टावर और उससे नीचे टिल्ट डाउन करिए। यहाँ पर ये तस्वीर आपके सामने एक दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये है कि पुलिस का जो लास्ट राउंड था दैट इज ओवर। कुछ सेलेक्टेड एरिया पर कुछ लोगों को आना अलाउ किया गया है, लेकिन दैट इज ओनली फॉर इमरजेंसी सेक। लेकिन पूरा इलाका जो है वो खाली करा लिया गया है। अब जो सुमन के पास में ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आ रहा हूं इंफॉर्मेशन लेकर। अगली ब्रेकिंग न्यूज जो मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं वो ये है, ट्विन टावर डिमोलिशन में कुकिंग गैस और पावर सप्लाई इसके पास वाली सोसाइटीज की डिस्कनेक्ट कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुकिंग गैस और पावर सप्लाई इसके पास वाली सोसाइटीज की डिस्कनेक्ट कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुकिंग गैस और पावर सप्लाई जो पास वाली सोसाइटीज हैं उनकी डिस्कनेक्ट कर दी गई है। मैं सीधे चलूंगा। सुमन, क्या इंफॉर्मेशन है बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए निशांत, एहतियात के तौर पे और जानकारी ये मिल पा रही है कि जब एक्सप्लोजन का वक्त जो 2:30 बजे का मुकर्रर किया गया उससे पहले जो कुछ सोसाइटीज हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसको भी रोक दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये बिल्डिंग जो है अब से थोड़ी देर बाद जानकारी मिल रही है कि नोएडा प्राधिकरण की जो CEO हैं ऋतु महेश्वरी, जो फायर के ऑफिसर हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, ये सारे लोग यहाँ इस बिल्डिंग में आएंगे और सामने से पूरी व्यवस्था को मॉनिटर करेंगे। और साथ ही साथ चूंकि निशांत मैं बता दूं ये जो एक्सप्रेस वे है अभी भले ही यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही हो, लेकिन दोपहर ठीक 2 बजे नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला, दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाला, उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। और डिमोलिशन के बाद स्थिति को एसेस करने के बाद ही यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसकी आवाजाही को चालू किया जाएगा। और जो जानकारी मिल पा रही है निशांत कि जो डिमोलिशन के बाद जिस तरह से ये माना जा रहा है कि धूल का गुबार उड़ेगा, तो पूरे ये ट्विन टावर के आसपास जो है प्राधिकरण की तरफ से एंटी स्मोक गन को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो है जल्द से जल्द उसको काबू किया जाए। एक जानकारी और मिल पा रही है निशांत कि जिस वक्त ये ब्लास्ट किया जाएगा तो तकरीबन 1 घंटे का वो जो पीरियड होगा, तो जो जानकारी मिल पा रही है इसको नो फ्लाइंग जोन, यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से भी बात चल रही है कि उस दौरान इसके ऊपर से कोई विमानों की आवाजाही ना हो ताकि किसी तरह से दिक्कत ना हो। तो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, यानी हर छोटी छोटी बात का, चाहे वो सोसाइटीज भले इवैक्यूएट करा लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो गैस के कनेक्शन हो, जो बता रहे हैं ये बड़ी खबर है, मैं चाहूंगा ये खबर ब्रेक करें। बात की जा रही है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो 1 घंटे तक, बात की जा रही है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो 1 घंटे तक यहां पर नो फ्लाई जोन हो जाए। ये बात की जा रही है कि जब एक्सप्लोजन होगा तो 1 घंटे तक नो फ्लाई जोन हो जाए। निरंजन, वो जो ठीक पीछे वाली बिल्डिंग है जरा दिखाइए, वहां पर वो जो पीछे जो ग्लास कवर्ड बिल्डिंग है वो दिखाइए। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो उस ग्लास कवर्ड बिल्डिंग में, ध्यान से देखें आप किस तरीके से वहां से सब कुछ मॉनिटर होगा। ये इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखें। वो जो ग्लास कवर्ड बिल्डिंग है उसमें सब मॉनिटरिंग की जाएगी। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसके मुताबिक, सुरभि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सुरभि, क्विक अपडेट बताइए, क्या जानकारी आपके पास? एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन और जो ब्रेकिंग अभी आपने आसपास की सोसाइटीज की दूं, तो यहाँ पर मैं तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। ATS पूरी तरह से खाली हो चुका है। यहाँ से इनफैक्ट वॉलंटियर्स की टीम को भी अब हटा दिया गया है। जो कुछ इक्का दुक्का सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो लास्ट क्रॉस एग्जामिनेशन अभी, क्योंकि 4 घंटे का वक्त निशांत यहाँ पर बचा है, इसलिए कुछ लोगों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है कि एक एक चीज को मॉनिटर कर लिया जाए। वहीं ATS के पास पार्श्वनाथ की जो सोसाइटी है यहाँ भी लोगों को न सिर्फ एडवाइजरी दी गई है बल्कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कुछ देर में यहाँ के भी पावर सप्लाई को कट कर दिया जाएगा, क्योंकि 7 बजे से
से सुबह का टाइम आपको बता दें जब आईजीएल की टीम गैस कनेक्शंस के लिए यहाँ पर काटने के लिए मौजूद थी। इसके अलावा आसपास की सोसाइटीज को भी ये निर्देश दे दिए गए थे कि अपने घर में इन पर्टिकुलर टाइम्स पे कुकिंग अवॉइड करें, इलेक्ट्रिसिटी का किसी तरह का इस्तेमाल ना करें। हालांकि जितनी भी आसपास की निशान 6 आसपास ऐसी छोटी बड़ी सोसाइटीज हैं जो इनिशियल तौर पर क्रूशियल सबसे ज्यादा एटीएस और एल्डेको है, उसके तहत यहाँ पर एल्डेको के साथ साथ एमरल्ड, सुपरटेक एमरल्ड है, उनके कुछ लोगों को तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। लेकिन एल्डेको के साथ साथ पार्श्वनाथ की जितनी सोसाइटीज है वहां के भी टावर्स को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप पावर सप्लाई के साथ साथ गैस कनेक्शंस को भी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया जाएगा, ये कनेक्शंस काट दिए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात निशांत, ये तस्वीरें हमारे कैमरे में भी हैं और जो आप बता रहे थे टीम्स लगातार मॉनिटर कर रही है। इंफॉर्मेशन यही है कि इन ट्विन टावर्स में अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि 4 घंटे का वक्त बचा है, ट्विन टावर्स में लगातार हर फ्लोर का मुआयना करा जा रहा है टीम्स की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पुलिस के लिहाज से बहुत जरूरी है आसपास के इलाके को मॉनिटर करना। इसलिए मैं बार बार देख रही हूँ हर थोड़ी देर में न सिर्फ गाड़ी के जरिए बल्कि पैदल मौके पर 8 से 10 ऑफिसर्स की टीम पेट्रोलिंग करती जा रही है और ये मॉनिटर करती जा रही है कि यहाँ पर सब कुछ इवैक्यूएट हो चुका है। निशांत, आप जो बता रहे हैं यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि, हमें भी इंतजार है यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट समीर के पास जाने से पहले निरंजन जरा नीचे दिखाइए किस तरीके से ये देखें आप, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो क्रेन यहाँ पर है, मेरा असेसमेंट जो था वो थोड़ा गलत है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लाइंस जो हैं उसके साथ कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखें आप, सीधे दिखाइए विजुअल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ये गाड़ियां खड़ी है यहाँ पर। ये लोग इस क्रेन से यहाँ पर कुछ कनेक्शंस में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बिजली के कनेक्शंस वगैरह कट किए गए हैं टू लीव नो चांस, उसके लिए ये किया जा रहा है। ये देखें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं। मैं सीधे चलूंगा समीर के पास। समीर, ओवर टू यू, क्विक रिएक्शन। बिल्कुल निशांत, सबसे बड़ी समस्या देखिए जो आने वाले वक्त में आ सकती है, जिसको लेकर तमाम आशंकाएं हैं, वो हैं हेल्थ इश्यूज के। डॉक्टर शैलेश जैन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और कर्नल राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राठौर साहब, आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर जैन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि 10 से 15 दिन तक ये सिचुएशन बनी रहने वाली है। वायु प्रदूषण का जो लेवल है वो हाई रहने वाला है इस पूरे इलाके में। कितने बड़े इलाके पर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का असर होगा और यहां पर जो लोग आसपास के इलाकों में मौजूद हैं उनको क्या करना चाहिए ताकि उनके हेल्थ पर इस घटना का कम से कम असर हो, नुकसान कम से कम हो? समीर, ये पूरा निर्भर करता है हवा के वेग के ऊपर, विंड की वेलोसिटी कितनी रहती है। हाँ, अगर हवा का वेग अच्छा रहेगा तो आप ये देखिएगा कि पॉल्यूशन लेवल डाइल्यूट हो जाएगा, दिल्ली की तरफ और उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादा जाएगा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात ये बिल्कुल समझिए समीर, जिन लोगों को शुगर है, हाइपरटेंशन है, दमे की बीमारी है या किसी भी तरह की सांस की बीमारी है या रिसेंटली कोई कैंसर की सर्जरी हुई है या हार्ट की सर्जरी हुई है, मेरी एज ए मेडिकल डॉक्टर सलाह ये है कि आप 3 से 5 दिन इस 5 किलोमीटर के एरिया से दूर रहिएगा, बिकॉज इसकी वजह से आपके सांस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आज आपको कम से कम 72 घंटे तक मास्क का यूज़ करना है और मास्क के अंदर सिर्फ N95 मास्क होना चाहिए, बिकॉज N95 मास्क ही ऐसा मास्क है जो लेस देन 2.5 PM पार्टिकल्स को अंदर फेफड़े में जाने से रोकता है, जो असल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंजरियस होते हैं। ठीक है, ठीक है। कर्नल राठौर भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे हेल्थ इश्यूज को लेकर ही। कर्नल राठौर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो टाइमलाइन सेट की है नोएडा अथॉरिटी ने कि शाम को 4-5 बजे लोग रेजिडेंट्स वापस आ सकते हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। इस डिमोलिशन से उठने वाला धुएं और धूल का गुबार बहुत बड़ा होने वाला है और इसके अंदर ये हेल्थ हैजार्ड रहेगा। मैं एक चीज़ की सलाह देना चाहूँगा कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, हम हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव क्यों नहीं करते? हमारे पास फ्लीट है, हमें ऊपर से इस धूल के गुबार को, प्लूम को सप्रेस करना चाहिए ताकि ये वॉश डाउन हो सके। इसके अलावा ये रहने वाला है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। एक डॉक्टर जैन ने पॉइंट ऐड किया और एक डॉक्टर राठौर ने, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्यू पॉइंट है निशांत, आपके लिए भी टेक अवे पॉइंट है। किस तरह से हेल्थ इश्यूज आने वाले वक्त में यहाँ पर लोगों के लिए हो सकते हैं और क्या होना चाहिए, जैसा कि बताया कर्नल राठौर ने। निशांत, समीर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, निरंजन जरा दिखाइए, लास्ट मिनट चेकअप कर रहे हैं। अभी यहाँ से एक पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी गई है, यहाँ पे लास्ट राउंड ऑफ चेकअप चल रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा असेसमेंट है, बल्कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, 12 बजे एवरीथिंग विल बी लॉग, 12 बजे एवरीथिंग विल बी लॉग। निरंजन जरा दिखाइए, यहाँ पर अब
वो जो आप देख रहे हैं, अगर इस तरफ मैं पैन करूं, ये देखिए आप किस तरीके से, निरंजन वहां पर दिखाइए जरा किस तरीके से, एंड अगर इस इमारत को देखें, एवरीथिंग इज लॉक्ड, एवरीथिंग इज लॉक्ड, सब कुछ यहां पर शांत हो चुका है। स्पेशली जो नीचे जहां पर क्रेन है, जहां पर क्रेन है वहां पर देखें आप, ये यहां पर लोगों को ये गोल्फ कार्ट से इवैक्यूएट कर रहे हैं। नीचे निरंजन, नीचे दिखाइए जहां पर क्रेन थी, निरंजन वहां पर आइए, ये देखिए यहां पर गोल्फ कार्ट से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से, ये यहां पर निरंजन डाउन बिलो ऑन माय राइट सर, ये यहां पर लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। वो लोग लास्ट मिनट जो चीजें की जा रही हैं, इमेजिन नोएडा की सड़कों पर गोल्फ कार्ट आपने कभी देखी है? निशांत, कैप्चर दिस इमेज ऑन योर लेफ्ट। यहां पर ये जो नोएडा की सड़कों पे गोल्फ कार्ट, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली क्वाइट, यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरी सड़क जो है देयर इज नो ट्रैफिक, यहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आसमान, इट्स अ क्लियर स्काई। यहां पर थोड़ी देर बाद धमाका होगा और पुलिस के राउंड्स यहां पर लगातार लग रहे हैं। लोगों से बोला जा रहा है कि आप ऊपर मत रहिए, सीधे मैं चलूंगा यहां पर। वेरी क्विक रिएक्शन, विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, बताइए क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्स द अपडेट विद यू? देखिए, इंफॉर्मेशन यही है कि गैस सप्लाई को रोक दिया गया है और सामने तमाम वो अपार्टमेंट्स की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको एटीएस दिखाई दे रहा होगा, आपको सिल्वर सिटी दिखाई देगा, आपको पूर्वांचल अपार्टमेंट्स दिखा देंगे, आपको एल्डिको अपार्टमेंट्स दिखा देंगे। इन सभी की गैस सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है। रोड्स पहले से ब्लॉक कर दी गई है और हर जो भी मेजर्स लिए जा रहे थे उसका बार बार इंस्पेक्शन किया जा रहा है ताकि कोई भी कमी, कोई भी कोताही अंत वक्त तक ना रह जाए। लगातार इंस्पेक्शन हो रहे हैं और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, जो जेपी को जाने वाली सड़क है, यहां पर बार बार जो एम्बुलेंसेस है उनकी ड्रिल की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपात स्थिति आती है तो उन अपार्टमेंट से अस्पताल पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और अस्पताल से अगर कोई मदद चाहिए तो अस्पताल से वो मदद उन अपार्टमेंट्स तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो जेपी हॉस्पिटल की है। जेपी हॉस्पिटल से महज 100 मीटर की दूरी पर मैं खड़ा हूं और वहां से लगातार एम्बुलेंसेस के आने और जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा आपको जो बातें मैं बता रहा था कि अगले 1 घंटे के बाद पावर की सप्लाई रोक दी जाएगी। पानी यहाँ पर निरंजन जरा दिखाइए सामने, निरंजन सामने दिखाइए किस तरीके से लास्ट मोमेंट पर ये टावर के पास, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर टीम्स जा रही है अंदर। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ मशीनरी, निरंजन सामने दिखाइए क्रेन की तरफ, वो टावर के पास एक मशीन जा रही है वहां पर लास्ट मोमेंट पर। ये देखिए, ये वो टीम्स हैं जो एडिफिस और जेट कंपनी की टीम्स हैं जो यहां पर अभी भी आपको बाहर दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये अलग अलग सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया है। निरंजन अगर थोड़ा दूर तक दिखा पाए, अलग अलग सर्कल्स में, एकदम इनर सर्कल में जेट और एडिफिस ऑपरेट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए नोएडा पुलिस इन्वॉल्व है, उनको सपोर्ट देने के लिए वहां पर अलग अलग एजेंसीज इन्वॉल्व है। लेकिन अभी क्विकली मैं चलूंगा, यहां पर करुणा मेरे साथ है, उनके पास क्विक रिएक्शन लेने के लिए। करुणा, बताइए क्या अपडेट है इस वक्त, क्या टेक है आपका? बिल्कुल निशांत, मैं आपको इससे पहले ये बताऊं कि इस वक्त यहाँ पर सिचुएशन क्या होती नजर आ रही है। मैं एक ओवरव्यू यहाँ से देना चाहूं क्योंकि देखिए निशांत, यहाँ से बहुत क्लियर व्यू आ रहा है और मैं को ये दिखाना चाहूंगा जो एपेक्स और सियान दोनों बिल्डिंग नजर आ रही है और जहां से कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप थोड़ा की आपको बिल्डिंग नजर, यहीं से इसको कंट्रोल किया जाएगा, डेफिनेट किया जाएगा। और ठीक आप इसके दूर आप देखेंगे एरियल, अगर डिस्टेंस की बात करें, जेपी हॉस्पिटल आपको नजर आएगा। यानी आप यहां से देखिए किस तरह से एक ओवरव्यू है। लेकिन अब मैं बात करता हूं क्या अगर मैं अभी निशान देखूं तो धीरे धीरे जो बैरिकेड्स है वो और भी ज्यादा बढ़ा दी गई। यहाँ पर देखिए, रोकूंगा, मेरे ठीक राइट हैंड साइड में देयर इज सम इशू विद योर लिंक, मैं आपके पास आ रहा हूं करुणा। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।